हाय फ्रेंड्स, आज के इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और ये जो टेली प्राइम 5.0 का प्रैक्टिकल चल रहा है, इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर के चल रहे हैं। हमारा आज का यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब आप किसी भी प्रकार के बिजनेस को अपने टेली प्राइम में मैनेज करते हैं, तो उस बिजनेस का जो भी इम्पोर्टेंट डाटा होता है उसको आप अपने टेली प्राइम में बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं या फिर रिकॉर्ड करते हैं। जब भी आप अपने किसी भी प्रकार के बिजनेस के डाटा को टेली प्राइम में रिकॉर्ड करते हैं, तो उसकी जो भी रिपोर्ट होती है वह टेली प्राइम ऑटोमेटिक हमको जनरेट करके दे देती है। तो हमारे लिए जितना ज़रूरी उस डाटा को अच्छे से रिकॉर्ड करना होता है, उतना ही ज़रूरी हमको उसकी रिपोर्ट को एनालाइज करना होता है या फिर देखना होता है। तो आज के इस वीडियो में हम अपने टेली प्राइम में अभी तक जो भी रिकॉर्ड किया है उसकी रिपोर्ट को देखने वाले हैं, जिसमें कि हम अपनी अकाउंटिंग की रिपोर्ट को आज इस वीडियो में समझेंगे, जिसमें हमारा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी और हमारे ट्रायल बैलेंस, कैश फ्लो, ठीक है। इसके बाद में हमारे बैंक और कैश के लेजर की रिपोर्ट, हमारे सभी क्रेडिटर और डेबिटर सभी की रिपोर्ट, ग्रुप वाइज, लेजर वाइज, सारी हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके समझते हैं। मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टेली प्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 50। अभी हम अपने VSGC इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग नाम की कंपनी को ओपन किए हुए हैं और अभी हमने जितने भी ट्रांजैक्शन किए हैं इस कंपनी में किए हैं, जो कि हमारा एक प्रकार का ट्रेडिंग का बिजनेस है। ट्रेडिंग के बिजनेस में हमारे अकाउंट के साथ साथ में हमारी इन्वेंट्री की भी रिपोर्ट होती है। तो आज के इस वीडियो में हम अपने अकाउंटिंग की रिपोर्ट देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इन्वेंट्री की रिपोर्ट को डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी जो बैलेंस शीट होती है इसमें हमारे बिजनेस की जो प्रेजेंट में कंडीशन होती है यहाँ पर हमको शो होती है, जिसमें हमारी एक साइड में हमारी लायबिलिटी और दूसरे साइड में हमारे असेट्स होते हैं। अभी जो हमारा कर्सर है वो हमारे कैपिटल अकाउंट मतलब कि हमारे लायबिलिटी के ऊपर में है। यहाँ पर जो भी कैपिटल अकाउंट होता है वह बिजनेस के ओनर का होता है। तो यहाँ पर जो बिजनेस के ओनर हैं मिस्टर विजय हैं, जो कि यहाँ पर 15 लाख से क्रेडिट है। इसके बाद में ड्राइंग अकाउंट जो होता है वह भी हमारे बिजनेस के ओनर का ही होता है। जब भी बिजनेस का ओनर बिजनेस से किसी भी प्रकार का लेन देन अपने पर्सनल यूज के लिए करता है, तो उसका जो भी खाता होता है वह हम कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं और उसका लेजर हम ड्राइंग अकाउंट नाम से बनाते हैं। तो यहाँ पर 10,000 रुपये जो माइनस में है, मिस्टर विजय ने अपने पर्सनल यूज के लिए लिया है, इसके लिए यह अमाउंट भी यहाँ पर शो हो रहा है। तीसरा जो लेजर है यहाँ पर मिस्टर विजय मतलब कि यह भी एक कैपिटल अकाउंट का लेजर है, जिसमें कि यहाँ पर कुछ फिक्स एसेट्स मिस्टर विजय ने प्रोवाइड करवाए थे बिजनेस में। तो जैसे कि आप सभी को पता है, बिजनेस के ओनर का जो भी लेजर बनता है उसको हम अपने कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं, चाहे वह उसके पर्सनल यूज का लेजर हो या फिर खुद उनका लेजर हो जो कि बिजनेस के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सभी जो भी लेजर होंगे हमारे कैपिटल अकाउंट के कैपिटल अकाउंट में रखते हैं। नीचे आपको लोन लायबिलिटी मतलब कि यहाँ पर हमारे जो भी लोन की लायबिलिटी होती है यहाँ पर शो होती है, चाहे वह बैंक से लोन लिया हो या सिक्योर्ड लोन हो या फिर अनसिक्योर्ड लोन हो। यहाँ पर हमने इसके बारे में डिटेल में बात किए हैं अपने प्रैक्टिकल के टाइम पर। तो यहाँ पर हमारी ग्रुप वाइज लोन लायबिलिटी की रिपोर्ट दिखाई देती है। ये हमारी बैलेंस शीट होती है, इसमें हम सिर्फ अपने ग्रुप वाइज या फिर अपनी जो भी हमारी बिजनेस की स्थिति है उसको देख सकते हैं कि कितनी हमारी लायबिलिटी है, कितने हमारे असेट्स हैं, क्या हमको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ से देखते हैं। इसी में हमारे करंट लायबिलिटी जिसमें हमारे ड्यूटी एंड टैक्स, सन्डी क्रेडिटर और यहाँ पर हमारे टैक्स का जो भी अमाउंट होता है GST का वह भी शो होता है। और एक साइड में हमारी असेट्स होती है जिसमें कि हमारे सभी फिक्स असेट्स के अमाउंट यहाँ पर शो होते हैं और हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट का भी लेजर यहाँ पर शो होता है अगर हम अपने बिजनेस में किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट किए हैं। नीचे हमारे करंट असेट्स जिसमें कि हमारे क्लोजिंग स्टॉक, डिपॉजिट, ठीक है, यहाँ पर हमारी सभी ग्रुप वाइज रिपोर्ट शो होती है। यहाँ पर हमारे जो भी बैंक और कैश के लेजर, सन्डी डेबिटर, लोन एंड एडवांस असेट्स, डिपॉजिट असेट्स और क्लोजिंग स्टॉक जो भी हमारे होते हैं उनकी यहाँ पर अमाउंट शो होते हैं, जो कि एक हमारी असेट्स होती है। बैलेंस शीट में हमारे लायबिलिटी साइड का अमाउंट और करंट जो हमारी असेट्स होती है, जो हमारी लायबिलिटी होती है, दोनों साइड का अमाउंट हमारा बराबर होता है, जो कि आपको ग्रैंड टोटल में नीचे दिख रहा होगा। तो ये हमारी बैलेंस शीट हो गई।
प्रॉफिट एंड लॉस हम बाद में देखेंगे, क्योंकि यह हमारी रिपोर्ट हमारे बिजनेस में जो हमारे प्रॉफिट होती है उसमें से हमारे एक्सपेंसेस को माइनस कर देता है, और जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं और जो भी हमारे इनकम होती है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में शो होती है। ठीक है, तो यह रिपोर्ट हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट हमारी किस प्रकार से जनरेट होती है। तो इसको यहाँ पर अभी हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट हमारी इनकम और एक्सपेंसेस की होती है। जो भी हमारे बिजनेस में इनकम होती है वो हमारी एक साइड में शो होती है, और जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे एक साइड में शो होते हैं। तो इसको हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं स्टॉक समरी की। स्टॉक समरी जैसे कि आप देखते हुए आए हैं अभी तक, जो भी हमारे पास स्टॉक अवेलेबल होते हैं वही यहाँ पर हमारे शो होते हैं। आप इसकी रिपोर्ट स्टॉक वाइज देख सकते हैं। जो भी आपके स्टॉक यहाँ पर अवेलेबल हैं, यहाँ पर आप इसकी रिपोर्ट स्टॉक वाइज कैटेगरी वाइज सारी देख सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगर करना चाहें तो F12 से यहाँ पर आप अपनी रिपोर्ट शो क्वांटिटी अल्टरनेट यूनिट के हिसाब से आप इन ऑप्शनों को यस करके अपनी रिपोर्ट को यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। अगर आप ओपनिंग बैलेंस है आपका किसी भी लेजर में, किसी भी आपके आइटम में, तो आप यहाँ पर उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हम इसको ऑन ऑफ नहीं करने वाले हैं, और यहाँ पर अपनी हम स्टॉक समरी की रिपोर्ट देखते हैं। जो भी हमारे बिजनेस में स्टॉक आते हैं वो यही में शो होते हैं, और जब जाते हैं तो यहाँ से माइनस हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे जो कि हमारी डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और यहाँ पर अकाउंटिंग सेक्शन। ठीक है, अकाउंटिंग सेक्शन में हमारा फर्स्ट है यहाँ पर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हमारा बैलेंस शीट के ही जैसा होता है, और यहाँ पर जो भी हमारी रिपोर्ट होती है ग्रुप वाइज लेजर वाइज उनके ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस के साथ में शो हम देख सकते हैं। इसको हम देखते हैं, और यहाँ पर हम इसको Alt F1 या फिर Alt F5 से बड़ा करते हैं। यहाँ पर आपको एक साइड डेबिट और एक साइड क्रेडिट का दिखाई दे रहा है। जो भी हमारी लायबिलिटी हैं वो हमारी क्रेडिट साइड में शो हो रही हैं, और जो हमारी इनकम है वो भी हमारी क्रेडिट साइड में शो होती है। दूसरे जो हमारे एसेट्स होते हैं वो हमारे डेबिट साइड में शो होते हैं। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे वही चीज़ें हैं जो आपको हमने बैलेंस शीट में दिखाया था। बैलेंस शीट यहाँ पर जो कि हमारा कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइंग अकाउंट यहाँ 10,000 से डेबिट है, 15 लाख से यहाँ पर मिस्टर विजय क्रेडिट हैं, और यहाँ पर जो इनका फिक्स एसेट्स है वह भी 20,000 रुपये से यहाँ पर क्रेडिट है। इसके बाद में लोन लायबिलिटी आपका यहाँ पर ग्रुप वाइज रिपोर्ट दिख रहा है। आप जिस अमाउंट को देखना चाहते हैं उसमें आपको शिफ्ट के साथ में इंटरप्रेस करना है। जैसे कि हमारा सिक्योर्ड लोन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सिक्योर्ड लोन के अंतर्गत यहाँ पर हमारा एक लेजर बना हुआ है जो कि कार लोन फ्रॉम HDFC बैंक का है, और इसका अमाउंट 2 लाख रुपये है। आप इसको डिटेल में देखने के लिए जिस अमाउंट को आपको डिटेल में देखना है, अगर वो रिपोर्ट ग्रुप वाइज यहाँ पर शो हो रही है, आपको लेजर वाइज देखने के लिए अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ में इंटर प्रेस करना है। ठीक है, हमारा जो कार लोन है हमने HDFC बैंक से लिया था, जिसका अमाउंट यहाँ पर हमको शो हो रहा है। करंट लायबिलिटी जो हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस है, इसका आप ग्रुप वाइज अभी रिपोर्ट देख रहे हैं। इसको लेजर वाइज देखने के लिए अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ में इंटरप्रेस करें। जो भी आपके ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर में लेजर बने होंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने CGST और SGST और यहाँ पर IGST का टोटल अमाउंट। इसके बाद में यहाँ पर हमारे सनी क्रेडिटर, यहाँ पर इसका अमाउंट तो है नहीं, फिर भी यहाँ पर 80 पैसा शो हो रहा है क्योंकि हमने ये अमाउंट छोड़ दिया था। इसको भी आप शिफ्ट के साथ में इंटरप्रेस करके देख सकते हैं। जो पार्टी का आपका यहाँ पर अमाउंट शो हो रहा होगा वो यहाँ पर इनका क्लोजिंग बैलेंस के रूप में शो हो रहा है। इसी प्रकार अपने फिक्स एसेट्स की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। वही जो हमने आपको सारी रिपोर्ट वहाँ पर दिखाई है वही रिपोर्ट यहाँ है जो हमारी बैलेंस शीट में होती है। यहाँ पर हम थोड़ा और डिटेल में रिपोर्ट देखते हैं तो यह हमारा एक प्रकार से ट्रायल बैलेंस होता है। आप इसको कॉन्फ़िगर करना चाहें तो F12 से यहाँ पर आप अपने शो ओपनिंग बैलेंस देखिए। जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है इसको भी आप समझ लीजिए। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है। ओपनिंग बैलेंस हमारा जब भी हम किसी भी प्रकार के लेजर या फिर अपने स्टॉक को बनाते हैं उस समय बनाने के टाइम पर अगर हम उस स्टॉक या लेजर में कोई भी ओपनिंग बैलेंस सेट कर देते हैं या फिर जब हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है, न्यू फाइनेंशियल ईयर चालू होता है, तो जो लास्ट ईयर का जो हमारा बैलेंस होता है उसको हम क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं। और जब हम न्यू फाइनेंशियल ईयर में पहुंचते हैं तो जो हमारा लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होता है वही हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस होता है उस लेजर या स्टॉक के लिए।
पहला हमारा कंडीशन, या फिर आपका फाइनेंशियल ईयर न्यू है तो ओल्ड जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसका जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा किसी भी गुड्स या लेजर के लिए, तो वो हमारे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस होता है। वो अभी हम जब अपनी कंपनी को फाइनल अपने अकाउंट्स बनाएंगे तब आपको हम ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को और डिटेल में समझाएंगे। जब आप किसी भी प्रकार के लेजर को बनाते हैं उस समय अगर आपने बनाते समय कोई भी स्टॉक या लेजर में ओपनिंग बैलेंस सेट कर दिया तो यहाँ पर आप उसकी ओपनिंग बैलेंस की रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ पर आप इसको यस करके, ठीक है, यस करके अगर आप यहाँ पर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स एक्स्ट्रा शो होगा ओपनिंग बैलेंस का, ठीक है, जिसमें आपका यहाँ पर अमाउंट शो होना चाहिए। लेकिन हमारे किसी भी लेजर या ग्रुप का यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर फ्रेश कंपनी स्टार्ट किया था और हमने किसी भी लेजर में या फिर ग्रुप में ऐसा कोई भी ओपनिंग बैलेंस सेट नहीं किया था, जिसकी वजह से यहाँ पर नहीं शो हो रहा। सिर्फ हमारा क्लोजिंग बैलेंस है जिसमें कि डेबिट एंड क्रेडिट दोनों अमाउंट शो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपने, जैसे कि हमने बताया, आप यहाँ पर जैसे कि किसी भी यहाँ पर ग्रुप में आपका लेजर बना है उसको देखने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ में एंटर प्रेस करना है, ठीक है। जैसे कि हमारा डिपॉजिट असेट्स में यहाँ पर 20,000 अमाउंट है, इसको देखने के लिए हमको अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ एंटर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने शॉप सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है, मतलब कि अपने शॉप के लिए। लोन एंड एडवांस में अगर आपका कोई अमाउंट है इसको आपको देखना है किस लेजर में अमाउंट है, आप शिफ्ट के साथ में एंटर प्रेस करेंगे। आपका यहाँ पर कैश इन हैंड में जो अमाउंट है इसको आपको देखने के लिए शिफ्ट के साथ में इंटर प्रेस करना है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कैश इन हैंड के अंदर में हमारे दो लेजर हैं, एक हमारे कैश है और एक हमारा पेटी कैश है। दोनों में कितना अमाउंट है आप यहाँ देख सकते हैं। बैंक अमाउंट, जो हमारा बैंक अकाउंट है, इसको देखने के लिए अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ में इंटर प्रेस करें। यहाँ पर आपने एक लेजर इसके अंदर में बनाया है HDFC करंट बैंक अकाउंट, जो कि हमारे बिजनेस का बैंक अकाउंट है। यहाँ पर इसमें कितना अमाउंट है आप उसको देख सकते हैं। इसी प्रकार आप अपने परचेज और सेल्स की रिपोर्ट यहीं से देख सकते हैं, जो कि हमारे ट्रायल बैलेंस में कंप्लीट रिपोर्ट शो होती है। F12 से यहाँ पर आप इस रिपोर्ट को और डिटेल में देखने के लिए आप यहाँ से जो भी ऑप्शन हैं एक एक करके आप इनको यस कीजिए और यस करने के बाद में आप इनके इफेक्ट देखिए कि आपके ट्रायल बैलेंस में किस प्रकार से आपकी यह रिपोर्ट शो होती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट यस होते हैं, आप यहाँ जो नो है आप इसमें अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग रिपोर्ट देखने के लिए आप इसको यस या फिर नो करके आप यहाँ देखिए कि इसका इफेक्ट हमारे रिपोर्ट में कैसे पड़ता है। बाकी जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑप्शन हैं वो हमारे पहले से ही यस होते हैं, लेकिन हमको अगर कोई भी रिपोर्ट डिटेल में देखनी है तो यहाँ पर हम इन ऑप्शनों को और ज़्यादा यस कर लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर एक एक करके इनको यस करके अपनी रिपोर्ट को यहाँ से थोड़ा सा डिटेल में देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप अपनी रिपोर्ट को F5 से लेजर वाइज भी देख सकते हैं। जो भी आपके लेजर बने हैं आप अपने इस रिपोर्ट को लेजर वाइज देख सकते हैं। जितने आपने लेजर बनाए हैं आपके यहाँ पर ग्रुप नहीं शो होंगे, सिर्फ आपके लेजर शो होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप इसकी रिपोर्ट अच्छे से देख सकते हैं, तो ये आप यहाँ से देखते रहिए, ठीक है। ट्रायल बैलेंस को आप इस प्रकार से मैनेज करते हैं। ग्रुप वाइज देखना है तो आप यहाँ पर F5 से ग्रुप वाइज देखिए, और यहाँ पर लेजर वाइज देखना है तो सिर्फ आपको लेजर शो होंगे जितने अभी तक आपने अपने कंपनी में लेजर बनाए हैं, चाहे वह आपके असेट्स के लेजर हों या लायबिलिटी के या इनकम के या फिर एक्सपेंसेस के। आपके सभी लेजर आपके ट्रायल बैलेंस में शो होंगे और उनका क्या डेबिट अमाउंट है और क्या क्रेडिट अमाउंट है आप यहाँ से उसका अमाउंट देख सकते हैं। इसका जो ग्रैंड टोटल होता है दोनों साइड का बराबर होता है, डेबिट एंड क्रेडिट साइड, तो आप इसको भी देखते हुए चलें। पीछे आएंगे, हमारा डे बुक, यहीं पर हमारी डे बुक मिलती है। डे बुक मतलब ये है हमारी एक प्रकार से बुक होती है, जो भी हमारे ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं उनके ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हम एक जगह हमें खड़े रहते हुए देख सकते हैं, जो कि हमारी डे बुक होती है। आप इसको पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर मंथ या फिर आप पर्टिकुलर पीरियड की पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं कि आपने कितने ट्रांजैक्शन किस वाउचर में किए हुए हैं। जब भी आप अपने टेलीप्राइम की कोई भी रिपोर्ट देखें तो वहाँ पर सबसे पहले आप अपनी डेट या फिर पीरियड ज़रूर चेंज करें। यहाँ पर हम Alt F2 से अपनी पीरियड चेंज कर रहे हैं डे बुक में, और यहाँ पर हम 1 अप्रैल से और यहाँ पर हम 31 मार्च अपने पूरे फाइनेंशियल ईयर की डेट डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर जितने भी ट्रांजैक्शन किए हैं, टोटल हमारे अभी तक बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं हम यहाँ से देख सकते हैं अपने डे बुक में। हमने किस वाउचर को और यहाँ पर किसको हमने डेबिट और किसको हमने
क्रेडिट किया है। अपनी रिपोर्ट को और डिटेल में देखने के लिए हम F12 से इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर रिपोर्ट फॉर्मेट, जो हमारा फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट है, इसमें हम डिटेल में क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम डिटेल में क्लिक करके इसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर जो हमारी डिटेल में रिपोर्ट है वो शो होने लगेगी। मतलब कि हमने किसको क्रेडिट किया, किसको डेबिट किया, क्या अमाउंट था और कौन सा वाउचर यूज किया। और डिटेल में इसको देखना है तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे, आप यहाँ पर बिल वाइज डिटेल इसको यस करेंगे। इन्वेंट्री डिटेल आप इसको भी यस कर लीजिए और कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने जो इन्वेंट्री के लिए जो आपने एंट्री की थी, जो आपने गुड्स परचेज और सेल किया था, उसकी भी आप यहाँ पर इन्वेंट्री के साथ में डिटेल देख सकते हैं। आप यहाँ लोकल परचेज कौन कौन से आइटम है, क्या क्वांटिटी और रेट है, क्या उसमें जीएसटी लगी है, आप अपने डे बुक में खड़े रहते हुए अपने सभी ट्रांजेक्शन को यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अपने डे बुक में आप यहाँ पर पूरे यहाँ से अपने ट्रांजेक्शन को, पूरे पीरियड के ट्रांजेक्शन को यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक करके। महीने वाइज आप देख सकते हैं, डे वाइज देख सकते हैं। कोई भी दिन की अपनी डेट डाल लीजिए, आप उस डेट की देख लीजिए। जिस महीने की आप देखना चाहते हैं उस मंथ की भी आप डेट डाल के यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जितने भी ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर आपको टोटल जो ट्रांजैक्शन है वो शो हो जाएंगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कोई रिपोर्ट देखते हैं और जब आप F12 से उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, आप उसी समय उस रिपोर्ट को देख सकते हैं। इसके बाद में जब आप पीछे चले जाएंगे, जब आप दोबारा से आप उसमें आएंगे तो डिटेल से देखने के लिए आपको फिर से यहाँ पे कॉन्फ़िगर में आकर के अपने ऑप्शन को यस या नो करना पड़ेगा। जो आप यहाँ पर यस करके डिटेल में देखें, आप यहाँ से जब पीछे हट जाएंगे, जैसे हमने पीछे गए और यहाँ पर जब हम फिर से डे बुक देखेंगे तो यहाँ पर फिर से हमको अपना पीरियड चेंज करना पड़ेगा और फिर से हमको F12 से जो हमने कॉन्फ़िगर किया था वो फिर से हमको यहाँ पर करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पर शो होता है वही रहता है। जब आप देखना है तो आप इसको डिटेल या फिर शॉर्ट में देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो हमारा वो होता है जो कि हमारे बिजनेस में कब कितना कैश आया, चाहे वह बैंक से या फिर कैश से, कब हमारे बिजनेस से कितना कैश गया, चाहे बैंक से या कैश से। इसमें हमारा दो है, एक है हमारा इनफ्लो, दूसरा है हमारा आउटफ्लो और यहाँ पर है नेट फ्लो। ठीक है, इनफ्लो का मतलब है जो हमारे बिजनेस में आया और आउटफ्लो का मतलब है जो हमारे बिजनेस से गया। इसमें आप महीने वाइज अपनी पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं कि अप्रैल महीने में आपका कितना अमाउंट आपके बिजनेस में आया, चाहे वह बैंक के द्वारा आया हो या फिर कैश के द्वारा आया हो। और यहीं पर आप दूसरा ऑप्शन भी देख सकते हैं आउटफ्लो, उस महीने में आपका कितना पैसे गए, चाहे बैंक से या फिर कैश से। आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन इनफ्लो और आउटफ्लो शो होंगे, जिसमें कि आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शन के हिसाब से यहाँ पर आपको इसके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन शो होंगे। आपने जितने ट्रांजैक्शन जिस महीने में किए हैं, आप यहाँ कैश फ्लो मतलब इनफ्लो में आपके पैसे बिजनेस में आए हैं, चाहे किसी भी रीजन से आए हों, चाहे वह आपकी लायबिलिटी हो, चाहे आपकी इनकम हो, चाहे आपकी जो चीज़ें हों, आप अगर बिजनेस में आए हैं कैश या बैंक से तो आपका यहाँ पर उसका इनफ्लो में शो होगा। आपका जो आउटफ्लो है, किसी भी रीजन से आपके पैसे गए हैं बिजनेस से, उसका रिकॉर्ड आप आउटफ्लो में देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा कॉन्फ़िगर के ऑप्शन नहीं रहते हैं, आप यहाँ पर थोड़ा बड़ा चेंज कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट को देखने के लिए। जो आपकी रिपोर्ट है उसको आप डिटेल में देखने के लिए डिटेल एक्सेप्ट करके आप यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं कि आपने किससे पैसे रिसीव किए, किसको आपने पैसे दिए हैं। ठीक है, जब आप यहाँ से पीछे जाएंगे तो आपको फिर से दोबारा देखने के लिए फिर से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन आता है हमारा फंड फ्लो, तो इसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अपने अकाउंट्स बुक की। जो हमारा अकाउंट्स बुक का ऑप्शन होता है, ये हमारे अकाउंटिंग रिपोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन होता है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा होता है अकाउंट्स बुक। ठीक है, इसको हम ज़रूर देखना चाहेंगे। जब आप अकाउंट्स बुक को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको समरी मिलेगी, रजिस्टर मिलेंगे। ठीक है, जो आपके रजिस्टर होते हैं वो आपको सारे मिलेंगे। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम अपने कैश और बैंक, लेजर और ग्रुप वाइज अपनी जो भी वाउचर हैं उनको हम समझने वाले हैं। ठीक है, रजिस्टर हम बाद में देखेंगे क्योंकि यहाँ पर रजिस्टर वही है जो हमारे ट्रांजैक्शन, जिस रजिस्टर में हमने जितने ट्रांजैक्शन किए हैं वही हमारे यहाँ पर शो होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे कैश और बैंक हैं तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए, जो हमारे कैश इन हैंड के अंदर में लेजर बने हैं वो हमारे इसकी रिपोर्ट यहाँ से हम देख सकते हैं और इनका यहाँ पर जो भी अमाउंट है आप यहाँ देख सकते हैं।
आप F12 से यहाँ पर कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर शो ट्रांजैक्शन या इसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो आप यहाँ से शो करवा सकते हैं। अगर आपका है तो यहाँ पर शो होने लगेगा। आप यहाँ से ट्रांजैक्शन को यस कर लीजिए, नेट ट्रांजैक्शन ओनली आप इसको अगर यस करना चाहें तो आप इसको भी यस कर सकते हैं। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आप इसको यस करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। और हमारी जो फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट है यहाँ पर डिटेल वाइज यहाँ पर शो हो रही है, आप यहाँ पर इसको ऐसे ही रखिए। आप यहाँ पर सभी ऑप्शन को यस और नो करके अपनी रिपोर्ट को यहाँ से देख सकते हैं। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करें। यहाँ पर आपका जो नेट ट्रांजैक्शन है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा कितना यहाँ पर डेबिट हुआ है। देखिए जो हमारे यहाँ पर अभी डेबिट का ऑप्शन ही शो हो रहा है, यहाँ पर हम इसको जो हमारा नेट ट्रांजैक्शन है इसको हम नो कर देते हैं और कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जो हमारा यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट है दोनों शो होगा कि आपका बैंक से कब पैसे रिसीव हुए, कब आपके पैसे गए, कितने गए। आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर एंट्री में भी पहुँच जाएंगे, किस महीने में आपने यहाँ पर उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है। यहाँ पर हमारे बैंक और कैश की रिपोर्ट मिलती है। देखिए यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन शो हो रहा है जिसमें हमारा अमाउंट यहाँ पर डिटेल में शो हो रहा है, जो कि है हमारा HDFC बैंक ओडी अकाउंट, लेकिन इसका कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमने जो भी इससे पैसे लिए थे वो हमने पे कर दिए। जब हमने लिए थे तो ये हमारा क्रेडिट हुआ था, अब यहाँ पर हमारा डेबिट हो गया है, ठीक है। दोनों हमारे यहाँ पर जीरो हो गए, तो इसके लिए यहाँ पर कोई भी इसका क्लोजिंग बैलेंस नहीं शो हो रहा है। इसी प्रकार हमारे बैंक का जो अमाउंट है डेबिट इतने बार हुआ है और इतना अमाउंट है यहाँ पर। अब इसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ मंथली वाइज इसकी रिपोर्ट देख सकते हैं और इसके बाद में यहाँ पर कितने बार क्रेडिट हुआ है, कितना अमाउंट है यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं। इसका क्लोजिंग बैलेंस फिलहाल अभी इतना है और इसका जो भी है रिपोर्ट यहाँ से आप देख सकते हैं अपनी कैश और बैंक की। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा एक ऑप्शन है लेजर। देखिए आपने अपने टेली प्राइम में जितने भी लेजर बनाए हैं, चाहे वह आपका कोई असेट्स का लेजर हो, लायबिलिटी का लेजर हो, सन्डी क्रेडिटर हो, डेबिटर हो, एक्सपेंसेज हो, इनकम हो, आपके जितने भी लेजर बने हुए हैं आप यहाँ से एक जगह से अपने उन सभी लेजर की रिपोर्ट को देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जितने भी लेजर हैं आप यहाँ पर इनको शो करवा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम ABCD जो हमारी ABC ट्रेडिंग कंपनी है इसमें जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो यहाँ पर पीरियड है वो हम यहाँ से चेंज करेंगे F2 से, और यहाँ से हम 1/4 से देखना चाहेंगे और यहाँ पर 31 मार्च, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इस पीरियड में, मतलब कि हमारे एक फाइनेंशियल ईयर में हमने इनसे जितनी बार गुड्स परचेज किया या हमने इनको जितनी बार पेमेंट किया, हम इसकी रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हैं। F12 से यहाँ पर हम कुछ यहाँ कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर शो नरेशन करवा सकते हैं, डिटेल में रिपोर्ट देख सकते हैं, बिल वाइज यहाँ पर रिपोर्ट देख सकते हैं, अपनी इन्वेंट्री डिटेल को भी देख सकते हैं, ठीक है। सो मोड ऑफ पेमेंट इसको भी आप यस करके देख सकते हैं। फिलहाल हम इतने ऑप्शन को यहाँ पर यस किए, तो अब यहाँ पर आप इनके ट्रांजैक्शन वाइज यहाँ पर हमने क्या इनसे किस प्रकार से ट्रांजैक्शन किया, क्या परचेज किया, कब हमने इनको पेमेंट किया, किस प्रकार से पेमेंट किया, आप इसकी रिपोर्ट यहाँ से पूरी एनालाइज कर सकते हैं जो आप इनकी है। यहाँ पर आप मंथली वाइज देख सकते हैं, डे वाइज देख सकते हैं। यहाँ पर इनका कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है। करंट टोटल इनका जो शो हो रहा है यहाँ पर दोनों साइड में करंट टोटल, मतलब जितना यहाँ पर क्रेडिट है उतना ही यहाँ पर ये डेबिट है। इनका क्लोजिंग बैलेंस 80 पैसा है, जो कि यहाँ पर समझो कि ना के बराबर है। मतलब ये है कि हमने इनको पूरा पेमेंट वगैरह किया हुआ है, तो यहाँ पर इनका हिसाब किताब हमारा क्लियर है। जिनमें आप यहाँ से क्लोजिंग बैलेंस अगर इनका होता तो शो होता। फिलहाल हमारे किसी भी लेजर या ग्रुप का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। यहाँ पर इनका करंट टोटल जितना है उतना ही यहाँ पर इनका हमने डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर रखा है। जब हमने पेमेंट अच्छे से करते हुए चल रहे हैं तो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। क्लोजिंग बैलेंस इनका बिल्कुल भी नहीं है, ताकि हम इनको कोई भी अभी पेमेंट करने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम अपने किसी भी लेजर वाइज यहाँ पर रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे कि एडवांस टैक्स रिसीप्ट, इसमें आप यहाँ देख सकते हैं AC कंडीशन जो आपका फिक्स एसेट्स का लेजर है। आपका कार लोन फ्रॉम HDFC बैंक, इसकी रिपोर्ट आपको देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका करंट टोटल 2 लाख रुपए और क्लोजिंग बैलेंस भी 2 लाख रुपए है। इसमें भी आप डिटेल में जाना चाहें तो आप F12 से इसको कॉन्फ़िगर वगैरह कर सकते हैं। यहाँ आप अपने जिस भी लेजर को, जैसे कि यहाँ पर हम अपने CGST यहाँ पर हम F2 से इसका पीरियड जो है वो चेंज करना चाहेंगे, ठीक है। 31 मार्च हम यहाँ पर लगा लेते हैं। यहाँ पर हमारे एक पीरियड में कितनी बार हमने CGST का लेजर और कहाँ और कैसे यूज़ किया, आप यहाँ पर इसकी रिपोर्ट डिटेल में देख सकते हैं। पूरे हमारे
पीरियड की। यहाँ पर इसका ओपनिंग बैलेंस तो नहीं है, यहाँ पर हमारा इसका क्लोजिंग बैलेंस है जो हमारे पास अभी अवेलेबल है, और यहाँ पर कब यहाँ पर डेबिट हुआ और कितने बार यहाँ पर क्रेडिट हुआ उसको देख सकते हैं। कॉन्फ़िगर में आकर के इसकी यहाँ पर रिपोर्ट डिटेल में देख सकते हैं आप, और यहाँ पर आप बिल वाइज भी डिटेल देख सकते हैं। यस करेंगे तो और डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पर इन्वेंट्री भी यस कर लेंगे और इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कब आपने यहाँ पर अपने CGST के लेजर को यूज़ किया है। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन वाइज देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप इस रिपोर्ट को डिटेल में देख सकते हैं। इसका वाउचर नंबर क्या था, वाउचर टाइप क्या था, डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है, आप यहाँ से सारी चीज़ें एक बाई एक देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे अब यहाँ पर डिटेल में हो गई है, तो काफ़ी लंबी रिपोर्ट हो गई है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो आप अपने किसी भी लेजर वाइज यहाँ से रिपोर्ट देख सकते हैं। आप इसको एक एक करके देख लीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारे लेजर हैं आपके बिजनेस में, जिस भी लेजर की आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं आप यहाँ से उसको ईजिली देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे जैसे कि परचेज की हम बात करते हैं, यहाँ पर हम F2 से अपने परचेज लेजर की रिपोर्ट देखना चाहते हैं। अभी तक हमने कितने परचेज की एंट्री पास की है आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम इसको पूरे पीरियड की लेते हैं। यहाँ पर हमारा 1 अप्रैल 2024 से यहाँ पर हमने 25 तक जितने भी हमने परचेज की एंट्री पास की है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस भी शो हो रहा है। यहाँ पर आप इसकी रिपोर्ट डिटेल में भी देख सकते हैं एंटर करते हुए। यहाँ पर बिल वाइज आप यहाँ देख सकते हैं। इन्वेंट्री को भी आप यस कर लीजिए, कंट्रोल एस से एक्सेप्ट कर लीजिए। आप यहाँ पर देखिए आपने कब किससे कौन कौन से आइटम परचेज किए हैं, आपका क्या अमाउंट था, क्या आपका यहाँ पर देखिए। जो हम परचेज करते हैं वो जो हमारा अमाउंट होता है वो ऑलवेज हमारा डेबिट ही होता है, क्योंकि हम गुड्स जो परचेज करते हैं वो हमारा डेबिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से। अगर हमारे पार्टी है, अगर हमने उधार खरीदा है तो वो हमारी क्रेडिट होती है। अगर हम बैंक या फिर कैश से, तो वहाँ पर हमारे बैंक या कैश का लेजर क्रेडिट हो जाता है। तो इस प्रकार आप यहाँ से देख सकते हैं अपने परचेज के रिकॉर्ड, और यहीं पर आप अपने सेल्स का भी रिकॉर्ड देख सकते हैं कि आपने कब और कितना सेल किया है। यहाँ पर हमारे लोकल और लोकल परचेज और लोकल सेल हमने अलग अलग लेजर बनाए थे, इसके लिए यहाँ पर हमारी रिपोर्ट जो है अलग अलग शो हो रही है। आप इंटर स्टेट परचेज की रिपोर्ट देखना चाहें अलग से, तो यहाँ पर इंटर स्टेट आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी डेट चेंज कर लीजिए और अपने इंटर स्टेट परचेज की रिपोर्ट जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 ग्रुप यूज़ किया हुआ है, मतलब कि 2 लेजर बनाया हुआ है अपने परचेज के लिए, लोकल परचेज और इंटर स्टेट। तो यहाँ पर दोनों की रिपोर्ट अलग अलग आपको देखना पड़ेगा। इस प्रकार अपने सभी यहाँ पर लेजर की रिपोर्ट आप देखते हैं। ग्रुप समरी, जैसे कि हमने अभी लेजर की रिपोर्ट बताई है वैसे ही हमारी ग्रुप समरी की रिपोर्ट होती है। यहाँ पर जो हमारे 28 ग्रुप हैं और उसके अंडर में जो भी हमने लेजर बनाए हैं या फिर उनका जब हमने यूज़ किया है उसकी रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि हम बैंक अकाउंट में क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारा पीरियड जो है पूरा फुल लगा हुआ है। यहाँ पर हमने किस लेजर को यहाँ पर बनाया है वो आप देख सकते हैं। F12 से आप इसको डिटेल में करके देख लीजिए, तो यहाँ से आपको डिटेल में इसकी रिपोर्ट शो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर डेबिट में अभी इनका इतना अमाउंट शो हो रहा है, आप इसमें क्लिक करेंगे, आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर इस प्रकार से अपने ग्रुप वाइज, मतलब कि यहाँ पर आपने जो भी ग्रुप यूज़ किया है, यहाँ पर जैसे कि हमारा बैंक ओडी अकाउंट है, यहाँ पर कोई भी इसका लेजर या अमाउंट या ट्रांजैक्शन शो नहीं हो रहा। आप यहाँ पर आइए F12 से और यहाँ पर कॉन्फ़िगर करके शो ट्रांजैक्शन आप इसको यस कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए, तो यहाँ पर आपका ये लेजर जो है वो शो होना चालू हो जाएगा। और यहाँ पर कब डेबिट और कब क्रेडिट है, इसका जो क्लोजिंग अमाउंट है यहाँ पर 0 है, इसके लिए आपको इसकी रिपोर्ट कॉन्फ़िगर करके ही देखना पड़ेगा। अगर इसका कोई भी क्लोजिंग बैलेंस होता तो यहाँ पर आपको शो हो जाता। आप यहाँ पर वही रिपोर्ट अपनी ग्रुप वाइज देख सकते हैं। यहाँ पर जब हमने कैपिटल अकाउंट का ग्रुप ओपन किया तो यहाँ पर 3 लेजर बने हुए हैं, जिसमें ड्राइंग विजय और फिक्स एसेट्स का विजय का लेजर है, जिसमें कि 10,000 से डेबिट, मतलब कि यह मतलब कि इनके लिए खर्चा है, और यहाँ पर हमारे क्रेडिट मतलब कि हमारे बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। तो यहाँ पर आप इसकी भी रिपोर्ट देख सकते हैं। कॉन्फ़िगर F12 से आप इसकी डिटेल में जो देखना चाहें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारी लेजर वाइज रिपोर्ट थी, आप यहाँ पर वही रिपोर्ट ग्रुप वाइज देख सकते हैं, जो कि आपके जितने भी लेजर हैं, जैसे कि हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेज और यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज जो हैं, आप यहाँ से इसकी रिपोर्ट जो है वो पूरी देख सकते हैं। जैसे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है और इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जितने भी इसके अंडर में लेजर बनाए हैं उसमें
आप ये भी जानते हैं जो हमारे एक्सपेंस होते हैं वो सारे डेबिट ही होते हैं, तो यहाँ पर हमारे सभी के सभी अमाउंट डेबिट साइड में शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर इसकी रिपोर्ट भी डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस तो किसी का नहीं है, फिर भी आप ओपन करना चाहें तो इसको यस करके देख लीजिएगा। यहाँ पर आप इसकी रिपोर्ट डिटेल में जाना चाहें तो डिटेल में चले जाइए, आप यहाँ से डिटेल में देख सकते हैं। जो भी और आपको ऑप्शन यहाँ से यस और नो करने की ज़रूरत हो, आप यहाँ से उसको यस और नो करते हुए देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपनी रिपोर्ट को यहाँ से पूरा एनालाइज करते हैं। जितने भी आप यहाँ पर ग्रुप हैं उनको एक एक करके देख लीजिए। जैसे कि हमारे संडी क्रेडिटर, अब यहाँ पर आपके जो भी संडी क्रेडिटर हैं, यहाँ पर आपका जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वही शो हो रहा है। आप यहाँ से ट्रांजैक्शन वाइज इसको यस कर लीजिए, तो यहाँ पर कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लीजिए। जो भी आपके संडी क्रेडिटर होंगे सभी के सभी यहाँ पर शो होंगे। जिनका अमाउंट यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस है वो आपको यहाँ पर शो होता है। अगर इनका बाकी सभी जो हमारे संडी क्रेडिटर हैं उनको हमने बराबर से पेमेंट किया हुआ है, तो यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड में यहाँ पर अमाउंट लगभग बराबर है। इसके लिए आपको यहाँ पर F12 प्रेस करके आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगर में आना है और यहाँ पर शो ट्रांजेक्शन में यस करना है। और इसके बाद में आप और जो डिटेल है वो आप देखना चाहें, जैसे कि यहाँ पर आपको डिटेल में आना है तो यहाँ पर रिपोर्ट फॉर्मेट में डिटेल में आपको रख लेना है, ठीक है। कंट्रोल से एक्सेप्ट करना है, तो यहाँ पर आप इसकी रिपोर्ट क्रेडिट एंड डेबिट दोनों देख सकते हैं। इसी प्रकार आप अपने संडी डेबिटर की रिपोर्ट देखना चाहें तो यहाँ पर भी हमारे एक ही पार्टी जो है उनका ही लेजर शो हो रहा है, जो कि 40 पैसा। यहाँ पर आप इसको भी इंटर करते हुए शो ट्रांजैक्शन कंट्रोल से एक्सेप्ट, जितने भी आपके यहाँ पर आपके संडे डेबिटर होंगे उनकी रिपोर्ट आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम आपको यह भी बता दिए ग्रुप वाउचर, मतलब कि आपने अपने किस ग्रुप के लिए कौन सा वाउचर यूज किया है, आप यहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी डेट जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर हम बता देते हैं 1/4 और 31/3, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपने किस ग्रुप के लिए कौन सा वाउचर यूज किया है, उसका नंबर क्या है और उसमें कितना डेबिट और क्रेडिट हुआ है, आप ग्रुप वाइज किस वाउचर को यूज किए हैं आप उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। कॉन्फ़िगर में जा करके आप इसको डिटेल में देख सकते हैं अपनी रिपोर्ट को, ठीक है। और यहाँ पर आपको शो ऑल लेजर डिटेल, आपके लेजर में जो डिटेल है आप उसको भी अगर यस करेंगे तो यहाँ पर आपको और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शो होना चालू हो जाएंगी, ठीक है। तो आप अपने किसी भी वाउचर वाइज जो आपके ग्रुप की रिपोर्ट है वो देख सकते हैं, मतलब कि ग्रुप वाइज आप किस वाउचर को कितना यूज़ किए हैं, आप यहाँ से अपने सभी, ठीक है, सभी अपने ग्रुप की वाउचर वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं कि किस ग्रुप में आपने किस वाउचर को यूज़ किया है। जैसे कि यहाँ पर हम अपने परचेज अकाउंट में जैसे कि आएंगे और यहाँ पर डेट चेंज कर लेंगे 1/4 और यहाँ पर हमको 31/3, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो परचेज अकाउंट ग्रुप में जिस हमने वाउचर का यूज़ किया है यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए डिटेल में देखने के लिए आपको F12 से कॉन्फ़िगर कर लेना है। यहाँ पर अभी तक हमने जो भी समरी देखी, अब यहाँ पर हमारे सभी रजिस्टर हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। रजिस्टर का मतलब ये है आपने किस वाउचर में कितनी एंट्री की है, मंथली वाइज आप यहाँ से देख सकते हैं। हमारा कॉन्ट्रा वाउचर में हमने कब और कितनी एंट्री की है आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर इसको 1 मिनट में समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पेमेंट वाउचर में जितनी भी हमने जिस महीने में एंट्री की है आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा हमने जून में की है, तो यहाँ पर आप जून मंथ की पूरी डिटेल देख सकते हैं। इसको और डिटेल में देखने के लिए F12 से कॉन्फ़िगर करके यहाँ से आप इसको डिटेल में करके और यहाँ से आप कौन कौन सी डिटेल को यहाँ पर शो करवाना चाहते हैं आप उसको यस करके यहाँ पर आप इस प्रकार से अपनी देख सकते हैं रिपोर्ट, ठीक है। अपने रजिस्टर की रिपोर्ट आप यहाँ से अपने सभी रजिस्टर जो हमारे रिसिप्ट, सेल्स, परचेज, जनरल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट सभी, एक हमारा वाउचर क्लैरिफिकेशन है, इसको हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप अपनी इस समरी और रिपोर्ट को अच्छे से देख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी बात अकाउंट्स बुक की। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की। यहाँ पर हमारी पहली है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग में आपको अपने संडी क्रेडिटर और डेबिटर जिनसे आपको पैसे रिसीव करना है या फिर आपको पैसे पे करना है उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ आउटस्टैंडिंग से मिलती है। आपको रिसीवेबल जिससे आपको पैसे रिसीव होंगे, पेबल मतलब कि जिनको आपको पैसे पे करना है। रिसीवेबल में आपके यहाँ पर आपके जो भी संडी डेबिटर होंगे उनका अमाउंट शो होगा। अब यहाँ से पेबल में आपके जितने भी आपके
पेंडिंग बिल पड़े होंगे जिनको आपको पे करना है, आपको यह यहाँ पर शो होगा। यही चीज़ आप यहाँ से लेजर वाइज देख सकते हैं, मतलब कि आपके सभी यहाँ पर लेजर शो होंगे सभी क्रेडिटर और डेबिटर के। आप यहाँ से वही चीज़ देख सकते हैं जो कि हमने आपको जब अपनी जनरल कंपाउंड एंट्री पास की थी वहाँ पर भी हमने ये चीज़ आपको बताई थी। ग्रुप वाइज आप यहाँ से सभी क्रेडिटर आपके किस पार्टी का कौन सा लेजर है और कितना अमाउंट है, आप यहाँ से ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं जो हमारे सभी क्रेडिटर और डेबिटर, ठीक है। इसमें से हम पीछे आ जाएंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अगर आप अपने किसी भी पार्टी या फिर आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट चालू किया है तो आप यहाँ से उसका हिसाब किताब देखते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन की रिपोर्ट आप यहाँ से इंटरेस्ट रिसीवेबल और पेएबल की रिपोर्ट देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो हमने ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया है। लेजर वाइज आप यहाँ पर किस लेजर में आपने यहाँ पर इंटरेस्ट चालू किया है, ग्रुप वाइज आप यहाँ से देख सकते हैं सारी चीज़ें। आपने लायबिलिटी में इंटरेस्ट है या असेट्स में, सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं इंटरेस्ट की रिपोर्ट, ठीक है। और यहीं पर आप अपने कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट देख सकते हैं। कैटेगरी समरी, अगर आपने अपने टैली में कैटेगरी बनाई है कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट कैटेगरी, आप यहाँ पर हमने सैलरी की कैटेगरी जो बनाई थी, यहाँ पर हम उसके अंडर में 2 अपने कॉस्ट सेंटर बनाए थे, उनकी रिपोर्ट यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर लेजर ब्रेकअप, मतलब कि जो हमारे सैलरी एक्सपेंस है जैसे कि हैं उनका आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो हमारी कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी से संबंधित जो भी रिपोर्ट है आप यहाँ पर कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अपने अकाउंटिंग की रिपोर्ट देखते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपनी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट जो कि हमारी इन्वेंट्री बुक और इन्वेंट्री स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, एक्सेप्शन रिपोर्ट, एनालाइज एंड वेरिफिकेशन, ठीक है। ये चीज़ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं। हम अपनी अकाउंटिंग की रिपोर्ट को आज कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इन्वेंट्री बुक और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, एक्सेप्शन जो हमारे रिपोर्ट होती है इसमें क्या क्या ऑप्शन आते हैं, ठीक है, इनको हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा, अगर हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।